खबर उत्तर प्रदेश के बहराइच जनपद की है, जहां सीमावर्ती इलाके में एक ओर यूरिया की तो किल्लत बनी हुई है, वहीं पर भारतीय क्षेत्र से यूरिया खाद नेपाल भारी मात्रा में जाने की सूचनाएं वीडियो वायरल हो रहे हैं। भारत नेपाल सीमा पर सहकारी समितियों पर यूरिया खाद लिमिट मात्रा में होने के नाते प्राइवेट दुकानों पर यूरिया की ओवर रेटिंग किसी से छिपी नहीं है। 267 में बिकने वाली यूरिया 450 से 500 तक नेपाल इलाकों में बिक रही है। इसी का फ़ायदा उठा करके नेपाल के ग्राहक बिना औपचारिकता के किसी के माध्यम से निजी दुकानों से ये यूरिया खरीद लेते हैं तथा पगडंडियों, जंगलों अथवा नदियों के रास्ते से होकर नेपाल पहुंचाते रहते हैं। कई नेपाली ग्राहकों ने बताया कि एक बोरी यूरिया नेपाल में पहुंचा देने से 300 नेपाली आसानी से मिल जाता है। इसी के चलते कई ठेकेदारों के द्वारा, तस्करों के द्वारा दर्जनों की संख्या में एक इलाके से कैरियर्स रखे गए हैं, जो साइकिल, बाइक, पैदल किसी भी माध्यम से यूरिया की बोरी भारत बॉर्डर से नेपाल बॉर्डर तक पहुंचा रहे हैं। जैसा कि वीडियो में आप देख पा रहे हैं, ये जमदान का इलाका है, जहां राप्ती नदी भारत नेपाल के बीच में बह रही है। इसी नदी के किनारे नाव से साइकिल, मोटरसाइकिल पर यूरिया लादे हुए ये कैरियर्स भारतीय यूरिया को नेपाल में पहुंचाने का काम कर रहे हैं। इसके आसपास लगे हुए एसएसबी के जवानों के द्वारा भी नज़रअंदाज करना सांठ-गांठ की पुष्टि ही कर रहा है। देखा जाए तो भारतीय क्षेत्र में यूरिया की दुकानों पर जांच इसलिए होती है कि अधिकारियों को उनका कमीशन पहुंच जाए। जांच इसलिए नहीं होती है कि यूरिया की वो रेटिंग न हो, यूरिया की कालाबाजारी न हो। यदि स्टॉक रजिस्टर और वितरण रजिस्टर, आधार कार्ड से मिलान कराया जाए तो नेपाल के किनारे खास करके निजी दुकानों में भारी अनियमितताएं देखने को मिलती हैं। कृषि विभाग के अधिकारियों के सहित आए दिन अधिकारी भ्रमण करने तथा जांच करने का दावा तो करते रहते हैं, लेकिन यूरिया के अवैध बिक्री पर कोई रोक नहीं लगती, जिससे कि भारतीय क्षेत्र की यूरिया नेपाली भूमि को उपजाऊ बना रही है। देखा जाए तो नवाबगंज इलाके से जमदान सहित विभिन्न जानकी गांव आदि के पगडंडी के रास्ते से होकर यूरिया निकल रही है। इसी तरीके से राप्ती नदी घाट से भी नाव पर बैठकर लोग यूरिया इधर उधर निकाल रहे हैं। क्षेत्रीय लोगों का मानना है कि यूरिया जब नेपाल जाना बंद हो जाए तो भारतीय क्षेत्र में जहां यूरिया पर्याप्त रूप से लोगों को मिल सके, वहीं पर ओवर रेटिंग से भी छुटकारा मिल जाए, क्योंकि नेपाल के ग्राहक यूरिया ज़्यादा पैसा देकर के खरीद लेते हैं। इसीलिए निजी दुकानदारों की ये भावना बनी रहती है कि वह महंगे मूल्य में यूरिया की ही बिक्री करें। कुछ भारतीय किसान मजबूरी में ओवर रेटिंग में यूरिया भी खरीदने को मजबूर हो रहे हैं।